क्या आप बिलीव करोगे अगर मैं कहूँ कि 14 साल का एक गरीब लड़का जीरो से स्टार्ट करके 2 साल में एक मिलियनर बन गया? नहीं ना, तो ये स्टोरी ध्यान से सुनो। ये स्टोरी है अर्जुन नाम के लड़के की, जो कि एक गांव का रहने वाला लड़का था, जिसके पास ना ही मोबाइल था ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। इस लड़के के पास बस एक ही चीज थी, वो था चूरू। अर्जुन के पापा एक फैक्ट्री में काम करते थे, जो कि एक साड़ी की फैक्ट्री थी, जिसको हम लोग अपनी भाषा में मिले भी कहते हैं। साड़ी की जो मिले होती है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। उसकी मम्मी, अर्जुन की मम्मी की बात करें तो उसकी मम्मी काम वाली बाई थी, जो कि अलग अलग घरों में जाती थी और बर्तन और कपड़े मांजने का काम करती थी। दोस्तों, हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि कभी कभी मम्मी पापा के बीमार हो जाने की वजह से अर्जुन और उसकी फैमिली 2 वक्त की रोटी भी अफोर्ड नहीं कर पाती थी। हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन एक चीज जो कि अर्जुन को बाकी बच्चों से कहीं ज्यादा अलग और बेहतर बनाती थी, वो ये थी कि अर्जुन बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े सपने देखता था। अर्जुन जानता था कि उसके लिए उसके सपनों को चेस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, बट फिर भी वो अपना हौसला कभी भी नहीं तोड़ता था। एक ये खास बात हो सकती है कि अर्जुन जब बाकी बच्चों को गेम्स खेलते देखता था, तब वो डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होता था, बल्कि वो अलग अलग तरह के डिजिटल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और कंप्यूटर के खास कार्डबोर्ड के मॉडल्स बनाता था, जो कि उसको बाकी बच्चों से इंटेलिजेंट और काफी ज्यादा बेहतर बनाने में उसकी मदद करता था। फिर उसके बाद अर्जुन के साथ क्या हुआ, ध्यान से सुनना। यही अर्जुन की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है। यही से अर्जुन की, आप बोल सकते हो, सक्सेस होने की शुरुआत हो चुकी थी। फिर ये हुआ कि अर्जुन एक दिन अपने घर के पुरानी गली के पास टहल रहा था। वहां पे उसको एक कचरे का ढेर मिला। कचरे के ढेर के अंदर से उसको एक टूटा फूटा एक कबाड़ी सा फोन मिला। फोन को उसने चेक किया तो फोन की स्क्रीन टूटी हुई थी, बट उसका चार्जिंग पोर्ट थोड़ा ठीक से काम कर रहा था। उसने चार्जिंग में लगाया और वो खुश हो गया, क्योंकि फोन थोड़ा चालू हो रहा था। फिर उसके अंदर एक उम्मीद जगी। उसने सोचा कि एक इलेक्ट्रिशियन के पास वो जाएगा, गांव का जो लोकल इलेक्ट्रिशियंस जो रहते हैं या फिर डिवाइस ठीक करने वाले, फोन ठीक करने वाले, वो उसके पास गया और फिर उसने उसे ठीक करवाया कम पैसों में। फिर क्या हुआ, फिर उसने उस फोन से सोचा कि क्यों ना वो इससे फोन रिपेयर करना सीख जाए यूट्यूब से। फिर उसने 4-4, 5-5 घंटे के रोज के लेक्चर्स देखे यूट्यूब से। उसने रोज के 4-4, 5-5 घंटे लगातार प्रैक्टिसेस की, किसकी, फोन रिपेयर करने की। फोन उसको कहाँ से मिले, तो फोन उसने क्या किया स्टार्टिंग में कि उसने उसके आजू बाजू के दोस्त या किसी पड़ोसियों के फोन फ्री में पहले ठीक करना स्टार्ट किए, और उससे ठीक भी हो जा रहे थे। ये बहुत बढ़िया बात थी, क्योंकि वो लगातार रोज प्रैक्टिस करता था, क्योंकि उसके अंदर दोस्तों कुछ अलग ही लेवल का जुनून था, जो शायद सबके अंदर नहीं होता। फिर उसने क्या किया, फिर उसने ये सोचा कि उसको ठीक करना तो ठीक से आ ही गया है, तो फिर उसने गांव के, विलेज के और आजू बाजू के लोगों से फोन लेना स्टार्ट किए और उसको सक्सेसफुली उसने ठीक करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद उसने पर मंथ 2000 रुपीज कम से कम कमाना स्टार्ट कर दिए, जो कि अर्जुन के लिए एक, हम बोल सकते हैं कि जैकपॉट से कम नहीं था। फिर अर्जुन के दिमाग में और एक आइडिया आया। अर्जुन ने धीरे धीरे सेकेंड हैंड फोन लेकर उसको ठीक करके उसको सेकेंड हैंड मार्केट में बेचना स्टार्ट कर दिया। भाई अर्जुन का ये आइडिया उसको तगड़ा प्रॉफिट करवा दिया। फिर भाई अचानक से उसकी लाइफ में भाई एक जैकपॉट सा खुल गया, ऐसा समझ लो, क्योंकि अचानक से अर्जुन एक यूट्यूबर के ध्यान में आ जाता है। यूट्यूबर उससे सर्विस लेता है और यूट्यूबर को एक फोन ठीक करवाना था। अर्जुन उसका फोन ईमानदारी और मेहनत से ठीक करके देता है। फिर भाई अर्जुन के जैकपॉट को वहीं से ही खुल गए। भाई चांदी चांदी लग गई अर्जुन की। भाई क्या होता है उसके बाद कि अर्जुन की मेहनत और ईमानदारी देख के वो यूट्यूबर खुश हो जाता है और अर्जुन की एक वीडियो के अंदर वो कूट कूट के तारीफ कर देता है उसके खुद के वीडियो में। फिर अर्जुन उसे इंस्पायर होके कि वो भी सोशल मीडिया के अंदर ग्रो कर सकता है, उसने भाई एक खुद का ही पेज बना दिया, रिपेयर बाय अर्जुन। उसके अंदर वो धीरे धीरे करते करते 6 महीने के अंदर उसने 1 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट कर दिए। 1 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट करने के बाद उसने खुद की एक संस्था खोली, जिसके अंदर वो ऑर्फन बच्चों को मोबाइल रिपेयर करना सिखाना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे वो उसके अंदर खुद के मोबाइल शॉप की मार्केटिंग भी स्टार्ट कर दिया। मार्केटिंग स्टार्ट करते ही उसने धीरे धीरे करके उसने 2 साल के अंदर 1 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर लिया, जो कि अर्जुन के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात थी। फिर क्या हुआ,
धीरे धीरे अर्जुन ग्रो करते गया और आज अर्जुन एक मोटिवेशनल स्पीकर है और साथ ही साथ अर्जुन एक एंटरप्रेन्योर भी है। तो अर्जुन की इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अर्जुन की कहानी से हमें ये एक सीख मिलती है, एक नहीं वैसे तो बहुत सारी सीख मिलती है, कि हमें हमेशा मेहनत करती रहनी चाहिए और हमें कभी भी हौसला नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि हौसला तोड़ना मतलब कायरों का काम है। तो हौसला मत तोड़ो और आगे बढ़ते रहो और अपने सपनों को चेस करना कभी भी मत भूलो, क्योंकि किसी के भी सपने कभी भी छोटे नहीं होते, किसी का हौसला छोटा नहीं होता। बस हमें अपने मुकाम तक पहुंचना है और हमें अपनी कोशिश नहीं तोड़नी। सो आखिरकार वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और माइस्ट्रो दुनिया के एक और नए वीडियो में हम लोग थोड़े ही दिनों में मिलेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माइस्ट्रो दुनिया यूट्यूब चैनल।